हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने सर्कल अरेंजमेंट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रेखीय व्यवस्था यानी लाइनर अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे चलिए इसको देख लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी के डी ई पी, एक पंक्ति में इतने लोग खड़े हैं। ठीक है, बी डी और पी के बीच में है। ए ना पी के बगल में है और ना डी के बगल में। ठीक है, के डी के बगल में नहीं है, के जो है वो डी के बगल में नहीं है। ई ए और के बीच में नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसकी अरेंजमेंट बनती है। तो ये रेखी है, तो इस पहले इसमें रेखा में बैठाने के लिए हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हैं। अपनी सहूलियत के लिए ऐसे खींच लेंगे, चार पाँच छः लाइन खींच कर। उसके बाद बी डी और पी के बीच में है। ठीक है, तो बी जो है वो यहाँ पर बी डी और पी के बीच में है। ए ना पी के बगल में है ना डी के बगल में। ठीक है, ए ना पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में। ए डी के बगल में नहीं है, पी के बगल में नहीं है, तो ए यहाँ पर होगा। ठीक, या यहाँ पर कर देते हैं, ए यहाँ पर हो गया। के डी के बगल में नहीं है, के जो है वो डी के बगल में नहीं है, के यहाँ पर नहीं है, के यहाँ पर कर देते हैं। ई ए और के बीच में है, ई ए और के बीच में है। तो हमारी अरेंजमेंट बन गई, देखते हैं सही है या गलत। बी डी और पी के बीच में है, बी डी और पी के बीच में है। ए ना पी के बगल में है ना डी के बगल में, पी और डी के बगल में नहीं है ए। ठीक है, के डी के बगल में नहीं है, के जो है वो डी के बगल में नहीं है। ठीक, ई ए और के बीच में है, ए और के बीच में ई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए डी ई एफ एच जे के उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में खड़े हैं। ठीक है, उत्तर हमारा पेपर पे जब हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ये पश्चिम, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। जब पेपर देने जाइएगा ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए देख लेते हैं। उत्तर की ओर यानी इस साइड में मुंह करके बैठे हैं एक सीधी रेखा में। ठीक, ये है वो रेखा। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हैं। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। चलिए देख लेते हैं आगे। पहला क्या बोल रहा है? डी ए के दाहिने चौथे स्थान पर है। डी ए के दाहिने सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह किए हैं, तो ये होगा दाया। ठीक, और ये होगा बाया। डी ए के दाहिने चौथे स्थान पर है। डी जो है वो ए के दाहिने चौथे स्थान पर है। चलिए यहाँ कोने में तो नहीं करेंगे, बीच में कर देंगे। ठीक है, एक दो तीन चार, ए यहाँ पर, एक दो तीन चार, और यहाँ पर क्या होगा? डी। ठीक है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, बाएं छोर पर यहाँ पर ए है। चलिए बढ़िया हो, एक को हमने यहाँ पर प्लेस किया, वरना यहाँ पर करते तो भी मिटाना पड़ता। चलिए, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है तथा ई और के बीच में पांच व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पांच हो गए। यहाँ पर क्या आएगा? के। ई और के बीच में पांच व्यक्ति हैं। ठीक है, जे के बाएं तीसरे स्थान पर है। जे जो है वो के बाएं तीसरे स्थान पर, एक दो तीन, यहाँ पर हो गया जे। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ जो है वो डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, यहाँ पे फुल है, यहाँ पर बैठा नहीं है, तो एफ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और बचा को क्या हमारा? ये बचा हमारा एच। एच जो बचा है यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो हो गई अरेंजमेंट हमारी। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आंसर आप इसी के आधार पर लगाएंगे कि जैसे पूछ लिया डी के बाएं कौन, बाएं डी के जस्ट बाएं बिल्कुल बाएं कौन बैठा है? तो एच बैठा है। डी के दाएं कौन बैठा है? के। जे के तीसरे दाएं पर कौन बैठा है? एक दो तीन दाएं पर के बैठा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर आप लगा लेंगे इसके बेसिस पर, क्योंकि आपने ये अरेंजमेंट एकदम बिल्कुल करेक्ट बैठा ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है? एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके सीधी सीधी पंक्ति में बैठे हैं। इसमें भी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हैं। रेखा खींच लेते हैं हम। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए। ठीक है, तो चलिए पी एल के बाएं चौथे स्थान पर है, एल क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो
चलिए देख लेते हैं। पी एल के बाएं चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर यहाँ पर पी है। एल क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। एल जो है वो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर एल करना गलत हो गया हमारा, तो एल यहाँ पर कर देते हैं, क्यू यहाँ पर कर देते हैं, पी को किसका कर यहाँ कर देते हैं चौथे स्थान पर। ठीक है, चलिए रेज क्यू यहाँ, क्यू के दूसरे स्थान पर एल, और एल के चौथे बाएं कौन है, पी है। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं आर जो एल के निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर जो है वो एल का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर नहीं होगा। आर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। एस के एकदम दाहिने बैठा है। आर जो है निकटतम पड़ोसी एल का नहीं है और एस के दाहिने बैठा हुआ है। एस को कहाँ बैठा दें, चलिए आगे देख लेते हैं। टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। टी जो है वो डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। बाया यहाँ से करेंगे तो दूसरे स्थान है, यहाँ पर करेंगे टी डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर टी को कर देते हैं। ठीक है, अब आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर यहाँ पर होगा। एस के एकदम दाहिने बैठा है। एस यहाँ हो नहीं पाएगा अगर यहाँ पर आर होगा तो, और आर यहाँ एल के अगल बगल नहीं हो सकता है, तो यानी हमारा अरेंजमेंट थोड़ा गलत हो गया है, इसको सही करते हैं। टी जो है यहाँ पर नहीं मगर यहाँ पर बैठ सकता है। डब्ल्यू यहाँ पर कर देंगे। टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, 1 2, यहाँ पर टी बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आर जो एल का निकटतम पड़ोसी है, एस के एकदम दाहिने बैठा है। एस के दाहिने बैठेगा ये आर। ठीक है, एल का पड़ोसी भी नहीं है और एस के दाहिने बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं, 2 पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, ये सिरा यहाँ पर है, ई किसी सिरे पर नहीं है, सिरे पर नहीं यानी कि भुजाओं पर होगा ई। डी एफ के बाएं दूसरा है। सी ई का पड़ोसी है, सी जो है ई का पड़ोसी है। ई किसी सिरे पर नहीं है और डी के विकर्ण, विकर्ण विकर्ण यानी ये होगा ये। ठीक है, अगर कोई आयत है तो इसका विकर्ण ये होगा। ठीक, सामने बैठा है और बी एफ का पड़ोसी है। बी एफ का पड़ोसी है तो बी के सामने कौन है, चलिए बी के सामने पता लगाना है हमें कौन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, ई किसी सिरे पर नहीं है, ठीक है, चलिए ई को इधर कर देते हैं। डी एफ के बाएं दूसरा है। डी जो है यहाँ पर एफ मान लेते हैं यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर दूसरे स्थान पर होगा। डी एफ के बाएं दूसरा है। सी ई का पड़ोसी है। सी जो है वो ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णता सामने बैठा है। डी ई का, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णता सामने बैठा है। डी के विकर्णता यानी एस से यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी, यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, सी ई का पड़ोसी है। सी ई का पड़ोसी यानी ई यहाँ पर आएगा। ठीक, ई का पड़ोसी है यहाँ, और बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है यहाँ पर होगा, एफ का पड़ोसी हो गया। ठीक है, तो बी के सामने कौन है, बी के सामने जाहिर सी बात है ये ई है। ठीक है, बचा कौन, ए, ए यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, चलिए ये भी अरेंजमेंट हो गया हमारा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।